जैक और उसका परिवार जंगल के इलाके में कैंपिंग कर रहे थे। तभी एक पिकअप ट्रक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। ट्रक से दो गुंडे उतरे। जैक ने तुरंत भांप लिया कि उनकी नीयत ठीक नहीं है और उसने पहले ही पूछ लिया कि उन्हें क्या चाहिए। दोनों आदमियों ने कहा कि वे अपने कजिन को ढूंढ रहे हैं। जैक ने साफ बता दिया कि उन्होंने किसी को नहीं देखा, लेकिन यह सुनने के बाद भी वे वहाँ से जाने के मूड में नहीं थे, जिससे जैक को और ज्यादा खतरे का एहसास हुआ। उसी समय उसकी मासूम बेटी वहाँ आ गई। दोनों आदमी तुरंत गंदी मुस्कान के साथ लड़की को ऊपर से नीचे तक घूरने लगे। उसकी सुरक्षा के लिए जैक ने तुरंत बेटी से कहा कि वह वापस कार में चली जाए, लेकिन इसके बाद वे दोनों और ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्हें शक हुआ कि उनका कजिन शायद गाड़ी के अंदर छिपा है और उन्होंने कार की तलाशी लेने की बात कही। यह बात जैक को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसने जोर से कहा कि वे तुरंत यहाँ से चले जाएं, वरना वह अभी पुलिस को फोन कर देगा। हालात बिगड़ते देख दोनों आदमी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। इससे परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। चारों ने तुरंत सामान समेटा और वहाँ से निकल पड़े, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि वही पिकअप ट्रक फिर से सामने आ गया। जैक का परिवार तुरंत तनाव में आ गया। उन्होंने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैक ने खुद को शांत दिखाते हुए पूछा कि क्या हुआ। उस आदमी ने कहा कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है और उन्हें मदद चाहिए। जैक की घबराहट देखकर उसने सुझाव दिया कि उसका साथी मार्क उनके साथ शहर तक चला जाए ताकि मदद ले आए, जबकि वह वहीं इंतजार करेगा। यह देखकर कि मार्क के पास कोई बंदूक नहीं थी, जैक की चिंता थोड़ी कम हुई। मार्क उनकी गाड़ी में बैठ गया और जैक के परिवार से बातचीत करने लगा। तभी अचानक उस आदमी की नजर जैक के बेटे पर पड़ी, जो किसी चीज को देख रहा था। उसने तुरंत वह चीज छीन ली, लेकिन मार्क को कुछ गड़बड़ समझ में आ गई। उस पर लिखी हुई लिखावट उसके कजिन की लिखावट से बहुत मिलती जुलती थी। इस पल परिवार के सभी लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। तभी लड़का चुपचाप मार्क के पीछे खिसक गया, लेकिन मार्क को बिल्कुल